हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशनल अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक भाई ह्यूमन आई लेकर आए हैं। आज हम इसमें डिफेक्ट पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब देरी ना करते अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस और कौन कौन से पार्ट है उसमें, किसका क्या काम होता है, जैसे सिलेरी मसल्स है, पपिल्स है, आयरिस है, इन सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम ह्यूमन आई में डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ह्यूमन आई में डिफेक्ट क्या क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि किसी की पास की नज़र खराब है, किसी की दूर की नज़र खराब है, और आपने मोतियाबिंद के बारे में भी सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये ह्यूमन आई में डिफेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं, और इनका सॉल्यूशन क्या है, इनका निवारण क्या है, मतलब इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए, पहले नंबर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जो ह्यूमन आई होती है उसके लिए नियर नियर पॉइंट क्या होता है। नियर पॉइंट मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई आई हेल्दी है, यानी कि स्वस्थ आंख है, तो वो आंख 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पे अगर कोई बुक रखी है, यानी कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक है, तो वो स्पष्ट देख लेगा, साफ देख लेगा। अगर 25 के ज़्यादा पास में लाएंगे तो वो उसको बिलर दिखाई देगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए, आप बुक को यहाँ पे रख कर पढ़ना चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वो 25 से ज़्यादा हो गया है। 25 सेंटीमीटर दूरी जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है कि नियर पॉइंट, एक हेल्दी आई के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट ये होता है आपका इन्फिनिटी, यानी अनंत, ठीक है। फार पॉइंट यानी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रख दें कि उसे स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो ये कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इससे सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी। अच्छा देखिए, कल हमने आपको बताया था, जैसे ये क्या है, ये हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये लेंस लगा है, यहाँ से कोई लाइट रेज आ रही है, तो इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, आपकी बताया था रेटिना पर। इमेज रेटिना पे बनेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये बात है हेल्दी आई के लिए। अगर मान लीजिए हम हेल्दी आई के लिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, मान लो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो क्या ये ऐसे साफ दिखाई देगा, क्लीन दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? अगर ये आई हेल्दी है, ये फिगर रफली फिगर बना रहे हैं हम, देखिए ना, नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पष्ट भाई। अब तो मान लो काफी दूर रख दिया है ऑब्जेक्ट है, तो भी आई को क्लीन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हेल्दी आई है। इमेज रेटिना पर ही बननी चाहिए, ठीक है। इमेज हेल्दी आई के लिए रेटिना पर ही बनेगी। अगर दोनों पोजीशन में इमेज रेटिना पे बन रही है तो ये आई हेल्दी है। अब कभी कभी इन आइयों में प्रॉब्लम आ जाती है, आजकल तो अधिकतर प्रॉब्लम आ रही है लोगों की आंखों में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, मायोपिया। मायोपिया, ठीक है। मायोपिया इसे बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं नियर साइटनेस, ठीक है, नियर साइटनेस, ठीक है। नियर साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है फ्रेंड्स, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो देखिए मायोपिया में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपकी ह्यूमन आई है, ठीक है, और ये आपका लेंस लगा है, और ये आपकी सिलेरी मसल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से कोई रेज आ रही है, ठीक है। तो देखिए नियर साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष कब होता है। अब देखिए, अगर ये आई हेल्दी है तो इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, यहाँ रेटिना पे बननी चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, ये रेटिना पे बननी चाहिए। लेकिन नियर साइटनेस में होता क्या है कि जो हमारी इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कहाँ बन गई, वो रेटिना से पहले ही बन गई। रेटिना इधर, रेटिना से पहले बन गई, बल्कि इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर, लेकिन बन कहाँ गई, रेटिना से पहले। तो ये प्रॉब्लम होती है, निकट दृष्टि दोष।
अच्छा, मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है? रेटिना से पहले बनती है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मायोपिया हुआ यानी निकट दृष्टि दोष हुआ है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में देखिए आपको जो नियर का ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट यानी कि पास की वस्तुएं, जो पास की वस्तुएं हैं वो तो आपको क्लीन दिखेंगी, एकदम अपोजिट होता है। नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। लेकिन होता क्या है? उल्टा। निकट की तो चीजें साफ दिखाई देती हैं, जबकि जो फार ऑब्जेक्ट होता है यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो हमें कैसा देता है? दिखाई देता है बिलर, यानी कि धुंधला। ठीक है, कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, जो नियर नियर निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, एकदम अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, नाम है उसका खाली निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में मैं आपको क्या बताया कि जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बनती है। पता चल गया आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है? पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, जबकि दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। इमेज रेटिना से पहले बनता है। अच्छा, कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके? CAUSE कॉजेस यानी कि कारण। कारण क्या हो सकते हैं निकट दृष्टि दोष के? देखिए निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है, अब आप इसे देखिए। इमेज हमारा जैसे ये मान लीजिए ह्यूमन आई है, इमेज हमारी बननी कहाँ चाहिए थी? रेटिना पर। ठीक है, इमेज बननी कहाँ चाहिए थी? रेटिना पर। बन क्या गई? रेटिना से पहले ही बन गई। क्यों बन गई रेटिना से पहले? ये देखिए, ये जो ह्यूमन जो आई है, आई बॉल बोलते हैं इसे, जो पूरी आंख होती है इसे क्या बोलते हैं? आई बॉल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अच्छा एक चीज हो जाती है, जो ह्यूमन आई बॉल होती है, आई बॉल ये है पूरी। ठीक है, तो आई बॉल है, इसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर होता है आई बॉल का। जो डायमीटर होता है इसका क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए काजेस क्या हो सकते हैं? कारण। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होंगे? देखिए, अगर मान लीजिए आप अभी ये जो इमेज थी आपकी ह्यूमन आई की, यहां पे बननी चाहिए थी। कहां पे? रेटिना पे बननी चाहिए थी, यहाँ पे। ठीक है, कहाँ बननी चाहिए थी? रेटिना पर। लेकिन अगर ये बॉल बड़ी हो जाए, मान लो ये बॉल अगर बड़ी हो गई, तो देखिए ये जो लेंस लगा होता है हमारी आंख में, भाई उसकी तो पावर कांस्टेंट है ना। उसकी जो पावर है यानी फोकस दूरी है, मतलब जो पावर है वो तो कितनी है? कांस्टेंट है ना। वो तो वहीं पे बनाएगा इमेज जहाँ पहले बना रहा था, वहीं बनाएगा बार बार। ठीक है, अब ये बॉल हो गई बड़ी, बड़ी हो गई ना बॉल, तो ये तो यही रहा ना पॉइंट, हमारा इमेज तो यही रही, और ये बॉल हो गई बड़ी, तो क्या हुआ? रेटिना आगे चला गया और इमेज हमारी रेटिना से पहले बन गई। तो यानी कि पहला रीजन क्या हो जाएगा? ह्यूमन आई बॉल का साइज बड़ा होना। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? ह्यूमन आई बॉल का साइज इंक्रीज होना ना। ठीक है, इंक्रीज यानी बढ़ जाना। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ ह्यूमन आई बॉल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई बॉल जो है उसका साइज बड़ा हो जाना, यानी कि अगर ये बॉल बड़ी हो गई तो इमेज पहले बन जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है इस लेंस में। देखिए हमने आपको बताया था ये जो सिलेरी मसल्स होती हैं लेंस को कंप्रेस और इलैंगुएट करती हैं, यानी कंप्रेस और इलैंगुएट। मान लो एज बढ़ती जाती है और ये सिलेरी मसल्स अच्छे से काम करना बंद कर देती है, यानी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। जब ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी तो यानी कि लेंस को अच्छे से कंप्रेस और इलैंगुएट नहीं कर पाएंगी। तो मान लीजिए इसने क्या करा, सिलेरी मसल्स ने इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, लेंस को क्या करा? कंप्रेस करके छोड़ दिया। मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, ठीक है, और इसने क्या करा? लेंस को कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? लेंस बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? तो ये फोकस पॉइंट इसका पास में बना देगा, तो ये और पास में बना देगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये लेंस है, ये दो आई, तो क्या हुआ? इसने यहाँ पे लाइट का फोकस किया, अब क्या हुआ? यही लेंस मोटा हो गया, यानी कि इसको दबा दिया,
इस लेंस को अगर हम दबा दें तो ये ऐसा हो जाएगा मोटा, तो ये फोकस पॉइंट इसका पास में आ जाएगा, तो ये पास में फोकस कर देगा। तो यानी कि जो लेंस है, लेंस को जो हमारी सिलेरी मसल्स है उसने कंप्रेस करके छोड़ दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, लेंस का मोटा हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले ही फोकस कर देगा। दो रीजन हो सकते हैं, ह्यूमन आई बॉल का साइज का बड़ा होना या लेंस का मोटा होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स अच्छे से काम ही नहीं कर रही है, उसने पता चला कंप्रेस करके ही छोड़ दिया, लैंग्वेज करना ही भूल गया, तो वो जो है इमेज पहले बन जाएगी। तो ये आपका निकट दृष्टि दोष हो गया। एक बार फिर से सही से शब्दों में बता देना है, छोटे शब्दों में ध्यान देना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन जाती है। कारण क्या है, ह्यूमन आई की बॉल का साइज बड़ा हो जाता है और लेंस हमारा मोटा हो जाता है। ये दो कारण है, इन दो कारणों से निकट दृष्टि दोष हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन ऑफ मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के उपाय यानी कि निवारण निवारण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी क्या थी, ह्यूमन आई, ह्यूमन आई है। ठीक है, और यहाँ ये आपका लेंस है। इमेज हमारी कहाँ बनती है निकट दृष्टि दोष में, पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आंख पकड़ के अपनी छोटी कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते, या लेंस को बड़ा कर दें अपने हाथ से, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसके उपाय के लिए हम क्या करते हैं, इसके करेक्शन के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक अवतल लेंस लगा देते हैं। कौन सा, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्यों लगाया ये भी समझो। देखिए, ये आपका जो लेंस है यहाँ तक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये लाइट रेज आई, यहाँ पे इमेज बना दी इसने। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये इसकी फोकस डिस्टेंस है। क्या है, फोकस डिस्टेंस। और फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। ये इसकी फोकस डिस्टेंस है। हम क्या चाहते हैं कि इस लेंस की फोकस डिस्टेंस बढ़ जाए। अगर फोकस डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो हमारी इमेज जो है रेटिना पे जाके बन जाएगी। अब P = 1/f हम देखते हैं कि अगर फोकस को हमें बढ़ाना है, फोकस डिस्टेंस को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की पावर कम करनी पड़ेगी। अब इस लेंस की पावर को कम कैसे करेंगे, तो देखिए, हम यहाँ पे लगा देंगे एक अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, कॉनकेव लेंस का काम होता है लाइट को डाइवर्स करना यानी कि फैलाना। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, पहले इमेज कहाँ पे बन रही थी हमारी, लाइट रे आ रही थी, यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, यहाँ पे बन रही थी, तो ये एफ डिस्टेंस थी। हमने क्या करा, इससे पहले क्या करा, इसमें ये जो लाइट रे जैसे करके जा रही थी, हमने यहाँ पे क्या करा, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, अब अवतल लेंस का क्या काम होता है, लाइट को डाइवर्स करना। ये जैसे ही लाइट अवतल लेंस में आएगी ये डाइवर्स हो जाएगी, इस तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, देखिए आप साफ साफ दिखाते हैं करते। ये आपका आई लेंस हो गया, ये आपका गोलक हो गया, वो सॉरी कॉर्निया वगैरह। ये लाइट रेज आई और इसने इमेज कहाँ बना दी, यहाँ पे, ये आपकी एफ हो गई। अब हम चाहते हैं कि एफ बढ़ जाए, फोकस डिस्टेंस बढ़ जाए, तो पावर कम करनी पड़ेगी। अब पावर को कम कैसे करेंगे, हम यहाँ लगा देंगे एक अवतल लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। जो लाइट रेज आ रही होंगी इसको डाइवर्स कर देगा, यानी लाइट रेज को फैला देगा। लाइट रेज जानी तो इधर चाहिए थी लेकिन डाइवर्स कर दिया, फैला दिया, तो ये लाइट आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे पड़ रही थी, अब कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे। तो अब ये इसको फोकस कहाँ करेगा, यहाँ पे। समझ रहे हो ना, समझ ना, ये जो लाइट रेज यहाँ पे आ रही थी ऐसे करके यहाँ पे फोकस हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, जब हमने कॉनकेव लेंस लगाया
जब हमने कॉनकेव लेंस लगाया तो ये लाइट रेज इसने इसको डाइवर्स कर दिया, फैला दिया ऐसे, ये जो लाइट रे आई थी इन्हें फैला दिया ऐसे करके और यहाँ पे आ गई। फिर क्या हुआ, लेंस ने इसको यहाँ पे फोकस कर दिया। अब कहोगे सर आप ये फोकस डिस्टेंस बढ़ कैसे गई यहाँ से इतनी, क्यों? क्योंकि इसकी पावर कम हो गई। देखिए कैसे, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर दो लेंस हम एक साथ जोड़ते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी। P इक्वल टू P1 प्लस P2, 3 है तो P3, 4 है तो प्लस P4, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको ये फोकस करना था, ठीक है। पर हुआ क्या, इसने आपको कहाँ पे फोकस कर दिया, 1 पे, ठीक है। कहाँ करा इसने फोकस, 1 सेंटीमीटर पे। कहाँ करना, 1 सेंटीमीटर पे फोकस कर दिया। तो आपको 2 सेंटीमीटर और बढ़ानी है फोकस डिस्टेंस। तो हमें देखिए यहाँ से P इक्वल टू 1/f से पता चल रहा है कि f की वैल्यू तब बढ़ेगी जब P कम होगा। तो देखिए हमने मान लिया इसकी पावर कितनी है, 5 है, इसकी कुछ भी मान लो, ठीक है। देखिए अब ये पावर 5 है, ये प्लस कितनी है, 4 है। तो अगर हम 5 प्लस 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9। ये तो पावर बढ़ जाएगी, जब पावर बढ़ जाएगी तो f और कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आपको बताया था कि कॉनकेव लेंस में जो पावर लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। तो ये 5 प्लस का ना होकर के माइनस का आएगा। तो माइनस का 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू -1। अब देखिए पावर पहले लेंस की कितनी थी, 4 थी भाई, पावर कितनी आ रही थी, 4 थी। लेकिन जब हमने ये लगा दिया तो लेंस पावर कितनी हो गई, 1, यानी कि 1 हो गई ना पावर, भाई माइनस नहीं देखते, 1 हो गई, ठीक है। क्यों, कॉनकेव लेंस लग गया। कॉनकेव लेंस ने पावर इसकी निगेटिव में होती है, तो ये इसको 5 ले लो आप, मान लो ये 5 का है, ये 4 का है, ठीक है। ऐसे देख लो आप, हमने यहाँ क्या करा, एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हुआ, हमने इनकी जब पावर को देखा तो ये हम कॉनकेव लेंस की पावर को निगेटिव लेते हैं, कॉनकेव लेंस की पावर को निगेटिव लेते हैं, और प्लस 5 कॉन्वेक्स लेंस की ले लेंगे, कॉन्वेक्स की प्लस में लेते हैं पावर। तो सॉल्व करेंगे 1, तो पावर पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी रह गई, 1। पावर कम हो गई तो फोकस डिस्टेंस बढ़ गई और ये हमारा इमेज यहाँ पे बन गया। ये हो गया करेक्शन ऑफ मायोपिया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूरदृष्टि दोष पर, हाइपर मेट्रोपिया, इसे बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है, फॉर साइटनेस, ठीक है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नियर का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देगा, दूरदृष्टि दोष में कैसा दिखाई देगा, ब्लर। और जबकि जो फार में, यानी कि जो फार का ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देगा, क्लीन। नाम है दूरदृष्टि दोष, जबकि दूर का ही साफ दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा क्लीन, एकदम साफ। पास का कैसा दिखाई देगा, ब्लर। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपकी ह्यूमन आई है, इसमें क्या होगा, इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इमेज जो आपकी बनेगी वो बनेगी रेटिना के पीछे। बननी कहाँ चाहिए थी, यहाँ रेटिना पर, लेकिन बनी कहाँ, पीछे। निकट दृष्टि तो उसमें कहाँ बन रही थी, रेटिना के पीछे, और यहाँ बनेगी रेटिना के आगे, सॉरी यहाँ बन रही थी रेटिना से पहले, यानी कि रेटिना से पहले यानी पीछे, और यहाँ बनेगी रेटिना के बाद। दो शब्दों को ध्यान से सुन लो, यहाँ बनेगी रेटिना से पहले और दूरदृष्टि दोष में बन रही है रेटिना के बाद, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन रही थी और जबकि दूरदृष्टि दोष में रेटिना के बाद बन रही है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आप, तो समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम कौन से रीजन हो सकते हैं, दो। तो देखिए पता चल गया इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद, ठीक है। ये हो गया कारण, मतलब दूरदृष्टि दोष। इसके काजेस क्या हो जाएंगे, यानी कि कारण। इसके कारण क्या होंगे, देखो पहला रीजन क्या होगा भाई, हमने क्या बोला था कि जो ह्यूमन आई बॉल है वहां पे क्या हो रही थी, बड़ी। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि छोटी हो रही है ह्यूमन आई की बॉल पावर, ठीक है। ह्यूमन आई बॉल का साइज कम होना, साइज क्या हो गया उसका, कम हो गया, छोटा हो गया। तो ये कहाँ फोकस हो गई, आगे निकल गया फोकस, ठीक है।
दूसरा रीजन क्या हो सकता है, लेंस का पतला होना। मान लो सिलेरी मसल्स, भाई सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है तभी तो होता है ये मतलब जो डिफ्लेक्शन है तभी होता है। तो देखिए सिलेरी मसल्स ने मान लो इसको इलेंगुएट करके छोड़ दिया, ऐसे कर दिया, लंबा कर दिया, तो ये और दूर फोकस करेगा, इसीलिए तो ये दूर चला गया इसने इसको पतला कर, तो लेंस पतला हो गया। ठीक है, दो रीजन क्या होगा, ह्यूमन आई का यहाँ पे छोटा हो गया, ये यहाँ पे वहां पर मोटा हो रहा था लेंस, यहाँ पतला हो जाएगा। इसलिए इसे आराम से समझाना है, पहला वाला आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, तो इसलिए इसी तरीके से आप इसको समझ लो। अब इसमें क्या है, निवारण, करेक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए करेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो हाँ आपने उसमें देखो निकट दृष्टि दोष में जो आपको मायोपिया था, मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करा था, कॉनकेव लेंस। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे क्वेश्चन आता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। ऐसे ही आपको हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने में कॉन्वेक्स लेंस लगता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। ये सीधे सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब देखिए दूरदृष्टि दोष को दूर करने के यानी कि करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, निकट दूरदृष्टि दोष को दूर करने के निवारण। देखिए अब हमें दूरदृष्टि दोष को दूर करना है, तो देखिए ये आपकी ह्यूमन आई है, ये आपका लेंस है। ठीक है, तो हुआ क्या, इमेज आपकी कहाँ बन रही थी, पार पीछे। अब हम चाहते हैं कि इमेज हमारी यहाँ पे बन जाए, तो देखिए ये इसकी फोकस डिस्टेंस है एफ। अगर हम एफ को कम कर दें तो हमारा जो फोकस है आर पे बन जाएगा, फोकस आर पे बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि पी इक्वल टू 1/f। अगर हमारा एफ कम करना होगा तो हमें पी बढ़ाना होगा, तो पी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर P1 है तो हम यहाँ पे एक लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, मान लो ये लाइट रेज आ रही थी। ठीक है, अब चीज को इधर से समझो दोबारा। अब आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ज कर देगा, थोड़ा सा ये कन्वर्ज कर देगा और थोड़ा ये कन्वर्ज कर देगा, और आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी, सीधी रेटिना पर। अगर ये नहीं लगा होता तो यही लाइट रेज ऐसे करके आगे आती और फिर ये पार निकल जाता, यहाँ पे बनता। ठीक है, इसने क्या थोड़ा इसने कन्वर्ज करा और थोड़ा इसने कन्वर्ज कर दिया। तो मान लो इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2। मान लो इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो देखिए ये 2 और ये 3, अब दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं तो पावर हमने ले ली पॉजिटिव, 3 और 2 5। पावर पहले कितनी थी 3, टोटल अब कितनी हो गई 5। पावर बढ़ गई ना, जब पावर बढ़ गई तो फोकस कम हो गया, तो वो आर पे बन गई। तो ये सिंपल इस तरीके से है, और कुछ नहीं है। इन दोनों टॉपिकों में अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे मुझे उम्मीद है। और अब फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो हैं आपको प्रिज्म वगैरह पढ़ाएंगे, और अभी आपको एक मोतियाबिंद आरक का एक दो टॉपिक और डिफ्रैक्शन के बच्चे हैं वो आपको अच्छे से कराएंगे, कल ही कराएंगे हम ये टॉपिक आपके लिए। और आपको जो भी कमी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।